नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 18 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। साइबर सेल ने चोरी हुए फोनों को लौटाया उनके मालिकों को। डीएसपी हेडक्वार्टर ने इन फोनों की कीमत बताई 1,06,000 रुपए। महम रोड पर स्थित एक होटल मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे होटल मालिक व उसके बेटे को मारी गोली। आरोपित शराब के नशे में था धुत। इंडियन नेशनल लोकदल ने पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज व कृषि संबंधी विधेयकों को वापस लेने के लिए उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे भूख हड़ताल पर। बारह से 17 अक्टूबर तक मनाया जाएगा त्रिदिवस। बच्चों को खिलाई जाएंगी एल्बेंडाजोल की गोलियां। और अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया, जबकि 18 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 259 हो गई है। भिवानी जिले में मंगलवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया है। वहीं जिले में मंगलवार को 18 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 2,944 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 2,649 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 259 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। बीते कुछ दिनों से मिल रही मोबाइल चोरी की शिकायतों के मद्देनजर रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा एक टीम बनाई गई थी। इसी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 12 गुम अथवा चोरी हुए मोबाइल्स को ट्रेस किया गया और डीएसपी वीरेंद्र सिंह द्वारा मोबाइल मालिकों की अच्छे से तफ्तीश कर उन्हें मोबाइल वापस लौटाए गए। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से साइबर सेल के पास लोगों के मोबाइल्स चोरी होने, गुम होने या फोन छीनकर भाग जाने की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार साइबर सेल द्वारा इन फोन को ट्रेस करने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिसके द्वारा आज 12 चोरी हुए फोनों को ट्रेस किया गया। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर सेल द्वारा जो 12 गुम हुए फोन ट्रेस किए गए हैं वो काफ़ी कीमती हैं। इन 12 फोनों की कीमत 1,06,000 रुपये आंकी गई है। साथ ही उनके द्वारा आज इन फोनों की तफ्तीश करके इनके मालिकों को भी सौंप दिए गए। हमारे साइबर सेल द्वारा अथक प्रयास करते हुए जो पिछले कुछ समय में फ़ोन गुम हुए थे, उनमें से 12 ऐसे फ़ोन हैं जो गुम हुए थे, जिनको हमने ट्रेस किया है और उनके सभी के मालिकों को आज बुला के उनके फ़ोन हवाले किए जा रहे हैं। जो ये 12 फ़ोन है लगभग 1,06,400 रुपये कीमत के फ़ोन हैं, जो उनके मालिकों को वापस दिए जा रहे हैं और उन्हें हिदायत की जा रही है कि वो भविष्य में वो अपने फ़ोनों को संभाल के रखें, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी वस्तु है जिसके तहत गलत कार्य भी किए जा सकते हैं। किसी गलत व्यक्ति के अगर हाथ में फ़ोन चला जाएगा तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। पिपली में किसानों के साथ हुए दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज का विरोध जताते हुए आज इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा शहर में प्रदर्शन किया गया। इनेलो द्वारा किसान विरोधी विधायकों को वापस लेने की मांग का ज्ञापन भी जिला उपायुक्त को सौंपा गया। आज स्थानीय नेहरू पार्क में इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज व किसान विरोधी विधेयकों को वापस लेने की मांग को लेकर आज प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं उनका कहना था कि बिल दिनांक 15 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। वर्ष 1955 में जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बनाया गया और समय समय पर सरकारों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा है। इस बिल में सरकार ने संशोधन करके खाद्यान्न, तिलहन
और तेल, आलू, प्याज आदि को इस अधिनियम से दायरे से बाहर करके आम उपभोक्ताओं पर एक क्रूर प्रहार किया है। और इस संशोधन का सीधा फायदा बड़े बड़े उद्योगपति, घरानों, काला बाजारी और जमाखोरी लोगों को होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ये कह रहे असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं, इन्हें बेरा भी है कौन से किसान कौन से खेत में काम करे। इन्होंने कभी खेत की शक्ल भी देखी है? ये जो बात कर रहे हैं, किसान आपके आगे पीछे खड़े हैं। किसान जो दिन रात खेत में काम करता है उसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर प्रदर्शन के लिए धरने के लिए नहीं जा सकता। आज आपने उस किसान को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी ज़मीन को भी छोड़कर उसको आपके बीच आना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो अपनी खेती भी पूरी करता है, दाम कहाँ मिल रहे हैं किसान को जो इस चीज़ का वो पूरी तरह से फ़ायदा उठा पाएगा। ये जो बीजेपी की जो नेता है ये कह तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कभी ना कभी इनको कहिए कि अपना दफ्तर छोड़ के ज़रा धरती के अंदर आएँ, ज़रा देखिए कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, तब शायद इनको एहसास हो कि किसान केवल अपने खेत में नहीं, किसान आज पूरे देश का और प्रदेश का सड़कों पर आ चुका है और इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा उठाने का काम कर रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हमेशा से एक असूल रहा है, चेहरा हमेशा वही होता है जिसको कार्यकर्ता, जिसको मानते हैं, जिसको कार्यकर्ता कहते हैं कि भी हमें ये साथी चाहिए, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े हों, जिसको भी बड़ौदा का इनेलो का कार्यकर्ता कहेगा उतारने के लिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उसको उतारने का काम। आज हम किसानों के खिलाफ जो बीजेपी पार्टी ने जो इतना बड़ा धोखा किया है, इस मामले को लेकर पूरा प्रदेश में, हरियाणा में, हर जिले में हमारी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ज़बरदस्त जो है ना संघर्ष कर रही है और मेमोरेंडम डीसी को दे रही है ताकि राष्ट्रपति को भेजे। मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये जो भीड़ है हमारी, जो लोग हमको चैलेंज करते थे कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है, आज ये इंडियन नेशनल के सारे नौजवान चेहरे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में हरवेंद्र सिंह चौटाला जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, दुकानदार की, नौजवान की, ये आप लोग देख रहे हैं। खिलाफ जो अध्यादेश लाई है नरेंद्र मोदी सरकार, इसके खिलाफ हम आज ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो किसानों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल लड़ाई लड़ रही है और इसको किसी भी सूरत में लागू नहीं होना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं वो तो लोगों को आपस में किसान को टकराव करा रहे हैं, खुद कहते हैं ये अच्छा है, ये है वो, लेकिन कुछ नहीं, इसमें किसान बर्बाद हो जाएगा। मंगलवार को स्थानीय नेकीराम पार्क में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑटो चालकों को ट्रैफिक नियमों और कोविड-19 की गाइडलाइंस के लिए जागरूक किया गया। शहर में अक्सर ऑटो चालकों के ऑटो चलाने के तरीकों से अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आज उन्होंने सड़क पर ऑटो चलाने संबंधी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंगलवार को स्थानीय नेकीराम पार्क में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज हरिओम ने ऑटो चालकों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑटो चालक ऑटो को लेफ्ट साइड में तथा पीली और सफेद पट्टी के साथ साथ चलाएंगे, वह अपने ऑटो को बीच रास्ते में नहीं रोकेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कोविड-19 के तहत जितनी भी गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है उनका पालन ऑटो चालकों द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे 3 दिन तक ऑटो चालकों को देखेंगे और अगर ऑटो चालक इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके चालान काटने के साथ साथ वाहन को इंपाउंड भी किया जाएगा। मैं एसएचओ ट्रैफिक इंस्पेक्टर हरिओम। आज मैंने शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा जो काफ़ी मात्रा में चल रहे हैं, करीब 8000 के करीब हैं, तो इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए व ट्रैफिक बाधित ना हो, सभी को मैंने मीटिंग लेकर के ये समझाया है, इनको बताया है कि भी तमाम ऑटो चालक व ई रिक्शा चालक बाई लाइन में चलेंगे। अगर कभी ओवरटेक करना है तो उसके बाद राइट साइड में किसी कीमत पर नहीं है। सवारी बैठानी है तो पीली पट्टी या सफ़ेद पट्टी के बाहर जा कर के उसको रोकें और सवारी बैठाएं। और इसके अलावा जो कोविड-19 महामारी जो चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए सभी सवारियों को मास्क लगाकर बिठाएं। मास्क जिसने नहीं लगाया उस सवारी को ना बिठाएं। 3 दिन का समय दिया गया है ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक को। अगर ये बताए गए नियमों की पालना नहीं करेंगे तो 3 दिन में इनको देखूंगा। उसके बाद जिसने भी अवहेलना की, जिसने भी बाई लाइन में चलते हुए नहीं मिला, मुझे राइट साइड को चलता हुआ मिला, तो इनके चालान किए जाए। जी, सभी ऑटो चालकों की आज मीटिंग ट्रैफिक एसएचओ साहब द्वारा ली गई है। उसके जो ट्रैफिक के नियम हैं एसएचओ साहब ने सभी ऑटो चालकों को बता दिए गए हैं। रही बात, सभी ऑटो चालक ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे, सब लेफ्ट साइड में चलेंगे, न कि राइट साइड में चलेंगे। बीच सड़क के बीच में कोई भी ऑटो ब्रेक नहीं लगाएगा, न कि उसको राइट साइड में रोकेगा जिससे अव्यवस्था बने। सभी हमारे ऑटो चालक पूरी कोशिश होगी कि भिवानी की जनता जनार्दन का सम्मान करेगी। हर तरीके से साइड में एक तरफ
चलेगी, किसी बात की किसी को परेशानी नहीं। भिवानी महम रोड पर एक होटल संचालक ने अपने पड़ोस के ही होटल संचालक और उसके बेटे को गोली मार दी। मामला गुजरानी पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर ही घटित हुआ। दोनों होटल संचालकों के बीच हुई कहासुनी के चलते ये घटना घटित हुई। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बवानीखेड़ा के गांव चांग के पास भिवानी महम रोड पर स्थित अत्री होटल मालिक के पिता जयकिशन शर्मा व कारिंदे पंकज ने बताया कि शाम को करीब 7:30 बजे उनके पड़ोस का ही जेडी होटल संचालक प्रदीप शराब के नशे में धुत होकर आया और आते ही हुड़दंग करने लगा। वहीं होटल के कारिंदे पंकज ने यह भी बताया कि जब उसने होटल में हुड़दंग करने से रोका तो उसने उसका गला पकड़ लिया व उसके साथ मारपीट करने लगा। वहीं उसने तुरंत इसकी सूचना होटल के मालिक बजरंग शर्मा को फोन पर दी। वहीं मौके पर पहुंचे सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव ने बताया कि अत्री होटल पर पड़ोसी जेडी होटल के मालिक ने 2 अन्य साथियों के साथ पहुंचकर गोली चलाई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोला था किसने गोली चलाई? ये 3 प्रदीप बेरवा ने 2-3 जना साथी और था, इनने आया था, आके यहाँ पर हमने बैठा था, अंत सीधा कुआड़ी हमारे गोली चला फायर कर दिया सीधे 2 आदमी को, बजरंग शर्मा को और शुभम शर्मा को। किसने चलाई है गोली? ये भी प्रदीप बेरवा ने। क्या होटल का मालिक? वो भी होटल का मालिक है। कहाँ है उसका होटल? रेस्टोरेंट ये फेमस है। कितनी दूरी पे यहाँ पे? यहाँ से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर में। कितनी गोली चलाई? 2 और कुलाड़ा भी चलाया है? कुआड़ी भी। अत्री होटल पर उसी के पड़ोसी जो जेडी होटल वाला है उस प्रदीप और उसके 2 अन्य साथियों ने गोली चलाई है, जो मौके पे पहुंचकर पताजाई की गई, जिसके अनुसार आधा घंटे पहले इनकी आपसी में कहासुनी हुई थी। दोनों पड़ोसी हैं होटल वाले, और उसके बाद में आधा घंटे बाद प्रदीप अपनी गाड़ी में 2 बंदों के साथ आया और उनके ऊपर 2 राउंड फायर किए। जो एक राउंड बजरंग जो यहाँ होटल का मालिक है अत्री होटल का उसके लगी और एक उनके बेटे पे। दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और उसके बाद में जो बयान देगा उसके अनुसार FIR करके कार्रवाई की जाएगी। आपसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी का स्वस्थ होना जरूरी है और खास तौर पर बच्चों का तन और मन स्वस्थ होना आवश्यक है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को 12 से 17 अक्टूबर तक एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए इन गोलियों को अति आवश्यक बताते हुए कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कादियान ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर हर 6 महीने में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने व पेट के कीड़े मारने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाती हैं। वहीं जिले में 12 से 17 अक्टूबर तक एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को यह गोली खानी अति आवश्यक है। मैं डॉक्टर जितेंद्र कादियान, CMO भिवानी। दूसरा जो अभी प्रोग्राम हमारा मनाया जाना है 12 से 17 अक्टूबर तक मनाया जाना है, कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाना है। इसमें 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को, हर एक बच्चे को एल्बेंडाजोल की 1 गोली खिलाई जानी है। जो बच्चे इन दिन के दौरान रह जाएंगे गोली खाने से, उनको दोबारा से 18 से 20 अक्टूबर के बीच में गोली खिलाई जाएंगी। अभी कुछ जगह पर जैसे ऐसे पेरेंट्स की क्वारी हैं कि भाई स्कूल बंद हैं तो कैसे करेंगे, जहाँ पर भी स्कूल बंद हैं वहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स में रूम में गोली दे दी जाएंगी ताकि बच्चों को वहाँ पर प्रॉपर कृमि मुक्त किया जा सके ना। इसमें गोली खिलाते हुए ये ध्यान रखना होता है कि कोशिश ये करते हैं कि स्कूलों में भी हम गोली खिलाते हैं तो खाली पेट ना दें। पहले सुबह बच्चे ने कुछ खाना खा लिया हो उसके बाद ही गोली देते हैं। इस गोली का कोई भी ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चे ने चबा के गोली खानी होती है और उसके बाद ऊपर से पानी पी लो। इस गोली का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। अपनी विभिन्न मांगों के साथ नगर परिषद कर्मचारी मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए। 3 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे इन कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने की स्थिति में आगामी दिनों में प्रदर्शन और बड़े आंदोलन की बात भी कही। गौरतलब है कि नगर परिषद भिवानी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा आज 3 दिवसीय भूख हड़ताल अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए शुरू की गई है। वहीं उन्होंने अपनी मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा को बंद किया जाए व कंप्यूटर ऑपरेटर, बेलदार, इंजीनियर उन सभी कर्मचारियों को वापस लिया जाए। उनका कहना है कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 15 और 16 अक्टूबर को ये लोग प्रदर्शन करेंगे व 28 और 29 अक्टूबर को भी हड़ताल करेंगे। और आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज 3 दिवसीय कर्मी की भूख हड़ताल पर भाजपा के सरकार के खिलाफ हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
और हमारी मांग है भाई कच्चे मकान को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद किया जाए, और जो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ड्राइवर है, बेलदार है, इंजीनियर है, उनको सभी को जो छटनी रखी है वो सभी को ड्यूटी पर लिया जाए। और आज हमारी चंडीगढ़ में हमारे जो नेता है राज्य प्रधान नरेश शास्त्री प्रधान, वहाँ बुला रखे हैं, मीटिंग है। अगर कोई बातचीत होती है, समझौता होता है सरकार के साथ तो भी ठीक है, अगर समझौता नहीं होता तो सर फिर हम आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और वैसे 15-16-17 की शहर में अक्टूबर में प्रदर्शन होगा। ये कच्चा न पक्के करो कर्मचारियों ने, और हमारा जो ठेका प्रथा है वो बंद करो, और जो तुम्हारे जो भी मांग पत्र है वो हमारी पूरी करो, और जो कच्चा न हटा के वही पक्का करो। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में मंगलवार को 18 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। साइबर सेल ने चोरी हुए फोनों को लौटाया उनके मालिकों को। डीएसपी हेडक्वार्टर ने इन फोनों की कीमत बताई 1,06,000 रुपए। मैम रोड पर स्थित एक होटल मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे होटल मालिक व उसके बेटे को मारी गोली। आरोपित शराब के नशे में था धुत। इंडियन नेशनल लोकदल ने पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज व कृषि संबंधी विधेयकों को वापस लेने के लिए उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे भूख हड़ताल पर। बारह से 17 अक्टूबर तक मनाया जाएगा कृषि दिवस। बच्चों को खिलाई जाएंगी एल्बेंडाजोल की गोलियां। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।